मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बात करेंगे मकर संक्रांति पे होने वाले एक विशेष दान के बारे में। मकर संक्रांति इस बार रविवार को पड़ रही है, जो कि सूर्य भगवान का दिन है। इस बार अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इस दिन आप कर सकते हैं तुला दान। आइए जानते हैं तुला दान के बारे में विस्तृत जानकारी। जीवन में तमाम तरह के कष्टों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ज्योतिष के तमाम तरह के उपायों में दान का बहुत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि दान से न सिर्फ ग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं, बल्कि इससे पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। सनातन परंपरा में जिन 3 प्रकार के दान का बहुत महत्व बताया गया है, उनमें नित्य दान, नैमित्तिक दान और कान्य दान शामिल हैं। सनातन धर्म में तुला दान को पुण्य फल दिलाने वाला दान कहा गया है। इसमें व्यक्ति को अपने भार के बराबर अनाज का दान करना होता है। तुला दान यानी अपने भार के बराबर अनाज का दान किसी योग्य या जरूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, अघाये हुए को कभी दान नहीं करना चाहिए, इससे उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तुला दान से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति जीवन काल में सुखों का भोग करता है और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर तुला दान का क्या महत्व है। मकर संक्रांति ऐसा पर्व है जिसमें दान की विशेष मान्यता और महत्व है। इस दिन स्नान के बाद सभी लोग दान जरूर करते हैं। तुला दान के नियम के अनुसार किसी पर विशेष पर पवित्र नदी में स्नान के बाद तुला दान करना चाहिए। तुला दान हमेशा शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन करना चाहिए। ऐसे में इस बार मकर संक्रांति के दिन शुक्ल पक्ष की रविवार होने से तुला दान का महत्व और भी बढ़ जाएगा। आप तुला दान के साथ नवग्रह से जुड़ी सामग्री या सतनाज, गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, साबुत चना भी दान कर सकते हैं। इससे कुंडली में नवग्रह से जुड़े सभी दोष दूर हो जाएंगे। जानते हैं तुला दान की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने तुला दान को तीर्थों का महत्व तय करने के लिए कराया था। साथ ही तुला दान से भगवान कृष्ण की एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए नारद मुनि को दान में दिया। जब नारद मुनि कृष्ण को ले जाने लगे, तब सत्यभामा को अपनी भूल का आभास हुआ, लेकिन सत्यभामा कृष्ण का दान कर चुकी थी। ऐसे में कृष्ण को दोबारा पाने के लिए सत्यभामा ने नारद मुनि से उपाय पूछा। तब नारद मुनि ने सत्यभामा को भगवान कृष्ण का तुला दान करने की बात कही। तब तराजू में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ स्वर्ण मुद्राएं, गहने, अन्न आदि रखे गए। इसके बावजूद भी कृष्ण जी की ओर का पलड़ा नहीं हिला। तब रुक्मिणी ने सत्यभामा को दान वाले पलड़े में एक तुलसी का पत्ता रखने को कहा। सत्यभामा ने जैसे ही तुलसी का पत्ता
स्वर्ण मुद्राओं, गहने और अन्य वाले पड़ले में रखा तो वह श्री कृष्ण के पड़ले के बराबर हो गया। मान्यता है कि उस समय श्री कृष्ण ने तुला दान को महादान के बराबर बताया, जिससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये मकर संक्रांति 2023 की बहुत ही शुभ योग में है और इस बार खास बात ये है कि ये दिन भी रविवार का है, तो अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए नवग्रहों से जुड़े हुए सारे दोषों को शांत करने के लिए और अन्य प्रकार की सभी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए इस मकर संक्रांति पर आप तुला दान करें। आइए जान लेते हैं कि तुला दान में क्या दान कर सकते हैं। तो तुला दान के लिए जैसा कि पहले बताया कि आप चाहें तो नवग्रह से जुड़े अनाज को या फिर सतनजा कहते हैं गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, साबुत चना दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप अपने भार के बराबर हरा चारा तौलकर रविवार के दिन किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो आप पक्षियों को दाना डाले जाने वाले अनाज का तुला दान कर सकते हैं और उसे प्रतिदिन पक्षियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी तुला दान से संबंधित आवश्यक जानकारी। उम्मीद है आप इससे लाभ अवश्य उठाएंगे। अब आपसे विदा लेते हैं इस पोस्ट से। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।